नमस्कार, नमस्ते। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रॉकस्टार 127 में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ रिश्तों को लेकर। कहते हैं कि रिश्ता कमज़ोर कब होता है, रिश्ता मजबूत कैसे करें, रिश्ता कमज़ोर क्यों होता है, रिश्ते में प्यार कैसे बने। तो इसी टॉपिक पर आज मैं बात करूँगी कि रिश्ता कमज़ोर कब होता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। क्योंकि रिश्ते मजबूत तभी होते हैं जब उसको बराबर केयर किया जाए। जब हम पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो उसको प्रॉपर पानी देते हैं, धूप से बचाते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसकी दिन रात केयर करते हैं, तो वो एक स्वस्थ पेड़ बनता है। वो चाहे वो सब्ज़ी का हो, चाहे वो फल का हो, एक टाइम के बाद वो हमें अच्छी सब्जियां और अच्छे फल देता है। तो वैसे ही रिश्ते होते हैं जिसको शुरू से ही हमें प्रॉपर केयर की, प्यार की, ट्रस्ट की ज़रूरत होती है, तभी रिश्ते मजबूत होते हैं। और रिश्ते कमज़ोर कब होते हैं? अगर हमने पौधा लगा दिया, हम प्रॉपर पानी नहीं दे रहे, फर्टिलाइज़र नहीं दे रहे, धूप में पड़ा छोड़ दिया, ठंड आई बारिश में पड़ा छोड़ दिया, तो वो पौधे फिर कमज़ोर होते होते मुरझा जाते हैं। तो उसी तरह रिश्ते भी होते हैं, अगर हम उसको प्रॉपर ध्यान ना दें तो रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। तो मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी कि रिश्ते कमज़ोर कब होते हैं। तो चलिए फिर कुछ पॉइंट्स है जिस पे हम चर्चा करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रिश्ता कमज़ोर होने का सबसे पहला कारण है ट्रस्ट, भरोसा। भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी नहीं होता है, लेकिन बहुत जल्दी टूट जाता है। अब भरोसा जब टूटता है तो फिर रिश्ता अपने आप टूट जाता है। क्योंकि जब भरोसा ही नहीं रहेगा रिश्ते में, हर पल सिर्फ शक 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 रहेगा और सामने वाला उस शक को दूर भी ना करे, तो रिश्ता तो कमज़ोर होना ही है। और रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। जब एक शक कर रहा है, कर करके आगे आ रहा है, और एक बिना शक किए दूर से पीछे जा रहा है, तो करने वाला भी कब तक जाएगा। तो रिश्ता कमज़ोर होने का एक ही कारण है कि जब ट्रस्ट इशू ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब सामने वाला एक मतलब शक कर रहा है, लेकिन उसको उसके शक को सुलझाया नहीं जा रहा है। अब सामने वाला भी ऐਵੇਂ तो शक कर नहीं रहा है, कुछ तो रीज़न होगा ना। कोई पागल तो है नहीं कि हर चीज़ में शक करेगा। तुम पानी पी रहे हो, क्यों पानी पी रहे हो? तुम मोबाइल चला रहे हो, क्यों मोबाइल चला रहे हो? तुम ऑनलाइन हो, क्यों ऑनलाइन हो? कुछ तो रीज़न होंगे ना कि सामने वाला आप पे शक कर रहा है, या कुछ आप ऐसी गलतियां कर रहे हो, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रही हैं जिसकी वजह से शक ज़्यादा हो रहा है। तो रिश्ता कमज़ोर होने का यही कारण है कि जब ट्रस्ट इशू बढ़ते हैं तो रिश्ता कमज़ोर होता है। तो आप ध्यान दो कि रिश्ता मजबूत रखना है तो ट्रस्ट करना सिखाओ, सीखो। उनकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करवाओ, ताकि उनका जो शक का जो इशू है वो कम हो और आपका रिश्ता मजबूत हो। और रिश्ता कमज़ोर होने का दूसरा कारण है नो कम्युनिकेशन। मतलब अगर आप हद से ज़्यादा बिजी हैं, ना आप चैटिंग कर रहे हो, ना आप कॉलिंग कर रहे हो, ना ही वीडियो कॉल, मतलब कुछ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो, कुछ ना वो आपके विचार, आप अपने विचार उनको कह रहे हो, ना ही उनके थॉट्स आपको सुन रहे, ना उनकी फीलिंग, ना उनके इमोशन आप सुनना चाह रहे हो, तो रिश्ता तो कमज़ोर होना ही है। रिश्ते कब मजबूत होते हैं? जब दो लोग हैं, दोनों बातें करते हैं, वो अपनी मन की बातें, दिल की बातें, वो अपनी दिल की बातें बताते हैं, अपनी पसंद नापसंद जो भी है, अपने पूरे दिन का जो दिनचर्या है वो कैसा था, क्या नहीं था, वो क्या सोचते हैं, उन्हें क्या फील होता है, वो सब बताते हैं। जब वो सब बातें ही नहीं होंगी दो लोगों के बीच में, तो नो कन्वर्सेशन, नो रिलेशनशिप। जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो रिलेशनशिप कैसे चलेगा। तो रिश्ता कमज़ोर होने का यही कारण, कभी कभी बातों से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, कभी कभी खामोशी से रिश्ते टूट जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। पता उसमें से सिर्फ एक को चलता है। इसीलिए रिश्तों में बातें करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप झगड़िए, लड़िए, कुछ भी करिए, लेकिन बातें करिए। क्योंकि रिश्ता कमज़ोर होने का दूसरा कारण यही है कि जब तक आप बात नहीं करेंगे, बात करने से बात बनती है, बिगड़ती नहीं है। बिगड़ती कब है? जब बातें अलग कुछ मोड़ ले लेती है। जब बातें होंगी ही नहीं, और जब होंगी तो फिर वो जो जितना भी दिन का फ्रस्ट्रेशन है वो सब निकलेगा, तो बातें बिगड़ेंगी। इसीलिए बातें करना रिश्ते में ज़रूरी होता है, नहीं तो रिश्ता कमज़ोर पड़ता है। रिश्ता कमज़ोर होने का तीसरा कारण है ईगो, एटीट्यूड। अगर इंसान में अकड़ ज़्यादा हो, अहंकार ज़्यादा हो, तो रिश्ते नहीं चलते हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि दो लोगों में से एक बहुत नरम दिल का रहता है
अरे उतना ही सख्त दिल का रहेगा, उतना ही अहंकारी, उतना ही अकड़ उसमें भरा रहेगा। तो अगर आप इतने अहंकारी रहोगे कि नहीं हर जगह मैं ही सही हूँ, तुम्हें रहना है तो रहो, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ही एक नहीं हो जो मतलब मेरे लिए बहुत मिल जाएंगे, कमी नहीं है, ये वो, तो ये सब जो बातें होती हैं ये रिश्ता कमज़ोर करता है। अगर इंसान में अकड़ हो, अहंकार हो, तो वो किसी भी रिश्ते में कभी खरा नहीं उतर सकता, क्योंकि उसको हर रिश्ते में वही सही लगेगा। और रिश्ते में कभी एक इंसान कभी सही नहीं होता है। एक अगर 75% सही है तो एक 25% गलत है, और एक अगर 25% सही है तो 75% गलत है। कोई परफेक्ट नहीं होता है। आप जितना अकड़ दिखाएंगे, जितना अहंकार दिखाएंगे, रिश्ता आप कहीं भी जोड़िए, कितना भी जोड़िए, 36 जगह जोड़िए, वो रिश्ता नहीं चलेगा, वो कमज़ोर होगा ही होगा। तो अकड़ सब में होती है, अहंकार सब में होता है, लेकिन लोग रिश्ता चलाने के लिए इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। तो अगर आपको अपना रिश्ता कमज़ोर नहीं होने देना है तो आपको अपना अकड़, अपनी ईगो थोड़ा साइड में रखना होगा, क्योंकि ईगो और अकड़ से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ रिश्ता कमज़ोर होता है। और अगर आपने कोई रिश्ता जोड़ा है तो उसे अकड़ और अहंकार से ना जोड़ें। हर चीज़ की एक जगह होती है अकड़ दिखाने की, अहंकार दिखाने की, उसे हर जगह नहीं जोड़ा जाता। तो रिश्ता अगर कमज़ोर करने का यही एक कारण होता है। तीसरा, कि अगर आप हद से ज़्यादा टेढ़े बनते हैं, हद से ज़्यादा मैं करते हैं, हद से ज़्यादा अहंकार दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं, रुतबा दिखाते हैं कि तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुम्हें जो करना है करो, तो ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। तो इसीलिए रिश्ता कमज़ोर होने का ये तीसरा कारण है, ईगो एंड एटीट्यूड। रिश्ता कमज़ोर होने का फोर्थ पॉइंट ये है कि कभी किसी को दूसरे से कंपेयर ना करो, कि उसकी गर्लफ्रेंड को देखो कितने अच्छे से ड्रेसिंग सेंस है, कितना अच्छा हेयर स्टाइल बनाई है, कितना अच्छा बढ़िया मेकअप की है। लड़की लड़के को कंपेयर ना करे कि देखो कितना वो जेंटलमैन लग रहा है, कितना उसने डिसेंट कलर कपड़े पहने, मतलब कितने डिसेंट कलर के कपड़े पहने, कितना फॉर्मल दिख रहा है, कितना अच्छा मतलब लुक है, कितना अच्छा पर्सनालिटी है, हेयर स्टाइल देखो, बैठने का तरीका देखो। तो कभी भी अपने पार्टनर को कभी दूसरे से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि अगर आपने किसी को पसंद किया है, उसको प्रपोज किया है, उसको GF BF बनाया है, उसको अपना टाइम दिया है, प्यार दिया है, केयर दिया है, बदले में लिया है प्यार, टाइम, केयर, तो फिर आपका हक नहीं बनता कि फिर आप उसको दूसरे से कंपेयर करो कि वो देखो मोटी है, तुमने अपनी सेहत ऐसी क्यों नहीं बनाई, वो देखो कितनी स्लिम है, तुमने अपनी सेहत ऐसी क्यों नहीं बनाई, तो तुम कोई ऐसा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं पहनती, ऐसे क्यों नहीं रहती, वैसे क्यों नहीं रहती। अगर आपने किसी को अपनी लाइफ में लाया है तो कुछ सोच समझ के ही लाया है। तो बाद में उसको फिर किसी से कंपेयर करना, ये रिश्ते की कमज़ोरी की निशानी होती है। मतलब आपका मन अब दूसरी जगह भटक रहा है। अगर आपने किसी से रिश्ता जोड़ा है, दिल से जोड़ा है, नज़रों से जोड़ा है, दिमाग से जोड़ा है, तो फिर आपने कुछ सोच समझ कर ही जोड़ा होगा। तो उसको फिर बाद में किसी और से कंपेयर ना करें कि उसको देखो, इसको देखो, ऐसा सीखो, वैसा सीखो। नहीं, सब इंसान का अपना एक तरीका होता है प्यार दिखाने का, गुस्सा दिखाने का, खाने का, तैयार होने का, चलने का, बैठने का, हंसने का, बोलने का। सबका एक अपना पर्सनल एक तरीका होता है, सबका एक अपना रीज़न होता है, सबकी एक अपनी खासियत होती है भाई। हर कोई चाइना के जैसे नहीं ना, कि हर जैसा एक जीरोक्स नहीं निकाला है ना, तो सबकी एक खासियत होती है। तो रिश्ता कमज़ोर होने का फोर्थ कारण है कि अपने पार्टनर को कभी किसी से कंपेयर ना करें। और आजकल के ज़माने में ज़्यादातर रिश्ते कमज़ोर होते हैं टाइम की कमी की वजह से। तो मेरा फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आप किसी को समय नहीं दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, तो रिश्ता ऑटोमेटिक कमज़ोर होगा। क्योंकि इस ज़माने में, आज के ज़माने में मैंने देखा है कि मोबाइल इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो काम कर रहा है, वो किचन में काम कर रहा है, वो बाहर काम कर रहा है, वो वॉशरूम में है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो यहाँ तक कि सोने भी जाता है तो मोबाइल 24 आवर्स उसके हाथ में रहता है। और अगर उसके बाद भी इंसान कहे कि मैं बिज़ी था, मैं टाइम नहीं था, ऑनलाइन है, मैसेज सीन किया बट नो रिप्लाई, तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है किसी को
टाइम ना देने की वजह से अपने रिश्ते को कमज़ोर करना। क्योंकि अगर आप जब किसी को समय ही नहीं देंगे तो फिर आप उस रिश्ते में है ही नहीं। अगर आप उसको समय नहीं देंगे, आप उससे बात नहीं करेंगे, आप उसकी बात सुनेंगे नहीं, तो फिर दो लोग एक कैसे होंगे? वो दो लोग एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट कैसे होंगे, ज़रूरी कैसे होंगे? उनको दूरी का एहसास कैसे होगा? वो करीब आने की कोशिश क्यों करेंगे? टाइम की कम ऐसा नहीं है कि दिन भर 24 घंटा अगर रिश्ता जुड़ा है तो 24 घंटा बात करें, लेकिन दिन भर में आप कम से कम जब फ्री हो आप तब मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। टाइम की कमी की वजह से रिश्ता कमज़ोर हो तो मतलब रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है आपकी नज़र में। शुरू में तो टाइम निकाल कर आप लोग बात करते हैं और बाद में आप टाइम निकालना ज़रूरी भी नहीं समझते हैं। तो इतना किसी को वो नहीं करना चाहिए। तो रिश्ता कमज़ोर होने की ये 4th पॉइंट ये है कि टाइम की कमी। 5वां पॉइंट ये है कि रिश्ता कब कमज़ोर होता है? जब आप रिश्तों में फ़ायदा या नुकसान देखने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। जैसे लड़का रहेगा तो रिश्तों में उसको एक टाइम के बाद लगेगा यार मुझे इससे बेहतर मिल सकती थी, मैं कोई गोरी लड़की पटाता, कोई सुंदर लड़की पटाता, कोई अच्छी भरे शरीर की लड़की पटाता, बड़े जात की पढ़ी लिखी पटाता तो एक अच्छा होता। लड़की सोचेगी यार काश मुझे कोई इससे अच्छा ज़्यादा पैसा कमाने वाला मिलता, कोई ऐसा शांत रहने वाला मिलता, थोड़ा डरपोक टाइप का जो मेरी बातें सुनता, मेरे इशारों पर नाचता। तो लोग ऐसे रिश्तों में फ़ायदा नुकसान देखने लग जाते हैं। लड़की सोचेगी कि मैं अपना रिचार्ज करवा लूँ, शॉपिंग करना है तो शॉपिंग के लिए पैसे ले लूँ, बर्थडे है या कोई फेस्टिवल है, वैलेंटाइन है तो इससे गिफ्ट लूँ। कुछ लड़के भी इसका ऑपोजिट सोचते हैं कि लड़की से हम पैसा ले लें, माँ की बीमारी, बहन की बीमारी, ऐसे झूठ बोल बोल के पैसा लेना। तो जब रिश्तों में फ़ायदा नुकसान आ जाता है, जब रिश्तों पे अपनी ज़रूरत पूरी करने का जब सीढ़ी आती है तो रिश्ता कमज़ोर होने के कगार पे आ जाता है। अगर आप किसी से रिश्ते में जुड़े हैं और आप उसको प्यार टाइम कुछ नहीं दे रहे, लेकिन आप बदले में अपना फ़ायदा चाह रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये मेरे से इंटीमेट हो जाए। कुछ लोग फिज़िकल होने के लिए रिश्ते में आते हैं, कुछ इंटीमेट होने के लिए आते हैं, कुछ टाइम पास करने के लिए सिर्फ आते हैं कि टाइम पास नहीं है, कोई मिल जाएगा बात करेंगे, अपना फ्री टाइम निकल जाएगा। तो जब रिश्ते में आप फ़ायदा नुकसान देखने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, तो रिश्ता फिर कमज़ोर होने लगते हैं। क्योंकि रिश्तों में लोग कहते हैं ना कि माँ का प्यार कभी कम नहीं होता, माँ के प्यार जैसा कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि माँ कभी रिश्तों में फ़ायदा नुकसान नहीं देखती। अगर उसके 2 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, कितने ही बच्चे, लेकिन वो बराबर उन सबको देखती है। तो वैसे ही रिश्तों में अगर आप फ़ायदा नुकसान, जिस दिन आप फ़ायदा नुकसान देखने लग गए, बेटर की तलाश करने लग गए, उस दिन रिश्ता ऑटोमेटिक कमज़ोर होता है। तो रिश्ता कमज़ोर होने का ये 5th पॉइंट था कि रिश्तों में फ़ायदा नुकसान देखना। रिश्ता कमज़ोर होने का 6ठा पॉइंट ये है, 6th पॉइंट ये है कि ऑफलाइन ना मिलना। आजकल ज़्यादातर रिश्ते ऑनलाइन बन रहे हैं। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, शेयरचैट, व्हाट्सअप और भी पता नहीं कौन से ऐप होंगे। तो आज ये matrimony.com और भी ऐसे कुछ वेबसाइट है जिस पे लोग ऑनलाइन रिश्ता जोड़ रहे हैं। अपनी प्रोफाइल भेज देंगे, फ़ोटो भेज देंगे, सामने से अगर किसी ने पसंद किया तो एक्सेप्ट कर लिया या रिजेक्ट कर दिया, जो भी है। तो ऑनलाइन आजकल रिश्ते जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन ही सब कुछ डिस्कस हो जाता है कि हाँ हम प्यार में पड़ गए, हम शादी करेंगे, हम बच्चे करेंगे, बच्चों के ये नाम वो नाम सब कुछ डिस्कस हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोग ऑफलाइन नहीं मिलते हैं। तो रिश्ता कमज़ोर होने का, रिश्ता टूटने का एक 6th पॉइंट ये है कि अगर आप जब तक किसी से पर्सनली मिलेंगे नहीं तो आप रिश्तों में कैसे मजबूती आएगी। पता चला कि घंटों फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी चेक कब मिलता है? जब आप उससे पर्सनली मिलते हैं। उनका हाव भाव देखना, उनकी अंदर की बेसब्री या शांतपन, वो सब आप एक महसूस कर सकते हैं। इंसान है, 6th सेंस सबके पास होती है। तो जो लोग ऑफलाइन नहीं मिलना चाहते, सिर्फ ऑनलाइन पे ही रहना चाहते, सिर्फ फ़ोन पे ही रहना चाहते, सिर्फ फ़ोन पे ही रिश्ता चलाना चाहते, तो वो रिश्ता कमज़ोर होने की निशानी होती है। और रिश्ता कमज़ोर होने की ये वजह होती है कि वो ऑनलाइन नहीं मिलना चाहते, सिर्फ ऑफलाइन ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलकर लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, एक कूल बनते हैं। तो ये रिश्ता कमज़ोर होने की निशानी है।
रिश्ता कमज़ोर होने का 7वां पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिश्ते में प्यार नहीं, सिर्फ लस्ट हो। मतलब सिर्फ एक भूख हो, एक नीड हो, एक हवस हो, सिंपल भाषा में सिर्फ एक हवस हो, तो वो रिश्ता कमज़ोर होता है। क्योंकि रिश्ते कब मजबूत होते हैं? प्यार से। जिस रिश्ते में सिर्फ एक हवस भरी हो, एक ज़रूरत भरी हो, सिर्फ एक नीड हो कि नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे चाहिए, तुम नहीं करोगी तो मैं कोई और देख लूँगा, तो वो चीज़ कभी रिश्ता मजबूत नहीं करता। क्योंकि प्यार और हवस में फ़र्क होता है। प्यार में इंसान यहाँ किस करता है और हवस में इंसान सिर्फ शरीर चाहता है। प्यार में इंसान कभी नहीं चाहेगा कि कोई मेरी बंदी को या मेरे बंदे को देखे, और हवस में इंसान मतलब आपको सिर्फ एक इस्तेमाल करने वाली चीज़ समझेगा। वो किसी से आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, किसी से आपकी केयर नहीं करेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कहाँ जा रहे हो, आप किससे मिल रहे हो, आप किससे बातें कर रहे हो, आपने क्या पहना है, उसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको सिर्फ अपनी ज़रूरतों से फ़र्क पड़ेगा, उसको सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। तो रिश्ता कमज़ोर होने का ये कारण है कि वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, वो आपको सिर्फ यूज़ करेगा। तो ये रिश्ता कमज़ोर होने की निशानी है। और जो सबसे आखिरी बातें हैं, बहुत ज़रूरी बातें हैं कि नो फ्यूचर प्लानिंग, नो वैल्यू और ओनली बिजी। फ्यूचर को लेकर आपसे कोई डिस्कस नहीं करेगा, आपको आपकी थॉट्स को, आपकी इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी आंसुओं को कोई वैल्यू नहीं देगा। आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे, टाइम की भीख मांगोगे, प्यार की, मिलने की, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। वो रिश्ता तोड़ना बेहतर समझेगा, आपको ब्लॉक करना बेहतर समझेगा, बात करना बेहतर समझेगा, इग्नोर करना बेहतर समझेगा, लेकिन बात करके सब सॉल्व आउट करना ज़रूरी नहीं समझेगा, क्योंकि वो रिश्ते में नहीं होते हैं। तो रिश्ता कमज़ोर होने का ये मेन कारण है कि वो कभी फ्यूचर को लेके कोई डिस्कस नहीं करेंगे, कभी आपकी प्यार की, आपकी केयर की, आपकी लॉयल्टी को कभी वैल्यू नहीं देंगे, और हमेशा बिजी रहकर आपको सिर्फ एक दूर ही दूर से रिश्ता निभाएंगे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका रिश्ता इन सब चीज़ों से जूझ रहा है तो मतलब आपका रिश्ता कमज़ोर पड़ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता कमज़ोर ना पड़े तो आप खुलकर बात करें अपने पार्टनर से। अगर कोई सामने वाला पर्सन रिस्पॉन्स दे तो ठीक, तो समझ लो आपका रिश्ता कमज़ोर पड़ चुका है। और कमज़ोर रिश्ते को मजबूत करना दोनों की जिम्मेदारी होती है, एक की नहीं। तो आप कोशिश करिए कि जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन सबको नोटिस करिए, सुनिए और उन सब चीज़ों को फॉलो करिए और देखिए क्या नतीजा आता है। क्योंकि रिश्ता दो लोगों का है तो दोनों की जिम्मेदारी होती है सुनना, सुनाना, कहना और समझना। तो रिश्ते में अगर कमज़ोरी है और वो कमज़ोर पड़ रहा है तो उसको सॉल्व आउट कीजिए। थैंक यू।